प्रश्न गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x का वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें 2x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल दिया है और उसके बाद में जो समीकरण हमें दिया है 2x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस समीकरण के मूल हमें गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है और गुणनखंड विधि द्वारा जब हम समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं तो उस समीकरण के दो खंड यानी कि दो टुकड़े करते हैं। तो यहाँ पे ये जो समीकरण हमें दिया है, इस समीकरण के हमें दो टुकड़े करना है और दो टुकड़े करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण के बीच वाले पद को तोड़ते हैं और समीकरण का बीच वाला मध्य वाला ये जो पद माइनस 5x से इसको हम तोड़ेंगे और इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पड़ोसियों की मदद लेनी पड़ेगी। तो देखो इसके पड़ोस में कितना है, ये 2x वर्ग। तो इसके x वर्ग के साथ में ये जो संख्या 2 है, इस 2 को हम लेंगे और इस माइनस 5x का दूसरा पड़ोसी कौन है, बराबर के जस्ट पहले वाला 3, इसको भी लेंगे। इन दोनों को लेकर इन दोनों का गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमें क्या करना है, इस 6 के फैक्टर निकालना है। ठीक है, मतलब 6 किस किस के पहाड़े में आता है ये निकालना है। तो 6 किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और खुद 6 के पहाड़े में 6 आएगा। अब ये जो 4 फैक्टर हमें मिले हैं, इन फैक्टर के ऐसे जोड़े बनाना है जिसका गुणा करने पर वापस 6 आए। तो 1 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 और 3 का गुणा करेंगे तब भी 6 आएगा। अब हमें इन दोनों में से एक जोड़ा लेना है और वो जोड़ा ऐसा होना चाहिए जिसका जोड़ करने पर या घटाव करने पर कितना आए, -5 आए। ठीक है, ऐसा जोड़ा हमें सेलेक्ट करना है। तो देखो 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और उसके बाद में दूसरा जोड़ा है 2 और 3, इनको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जोड़े हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो 1 और 6 अगर हम लेंगे तो ये जो सवाल है ना, ये सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस का चिन्ह है ना, वो हमें दिक्कत देगा। तो हम कौन से जोड़े लेंगे, 2 और 3 को लेंगे। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आएगा। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -5। तो हम -2 और -3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, 5 के साथ में क्या है, x है, तो यहाँ पूरे में x का गुणा कर दो तो -2x -3x बराबर कितना हो जाएगा, -5x। ठीक है, तो इस -5x की जगह पर हम -2x -3x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2x वर्ग -5x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, -2x -3x। तो यहाँ हम लिख देंगे -2x -3x और ये +3 और बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे। तो ये एक जोड़ा बन जाएगा और एक ये जोड़ा बन जाएगा। अब इस पहले वाले जोड़े में देखो कॉमन सेम टू सेम चीज क्या आ रही है, एक तो 2 है दोनों जगह और x भी है दोनों जगह। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
2x कॉमन लेंगे। ठीक है, 2x को बाहर लेंगे, यहाँ से 2 तो चले गया, ये जो x की घात 2 लिखा है मतलब x गुणित x है, एक x अगर गया तो एक x बच जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का चिन्ह, यहाँ से 2x पूरा चले गया, तो इस 2x के गुणा में कितना लिखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब 2x के गुणा में कितना है, 1 है। जिसके गुणा में कुछ नहीं होता है उसके गुणा में 1 होता है, तो यहाँ पर 2x के गुणा में कितना है, 1 है, तो ये 1 बच जाएगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इस दूसरे जोड़े को देखो, इस जोड़े में सेम टू सेम चीज क्या है, 3 है, कॉमन चीज 3 है, तो 3 को हम कॉमन लेंगे, और आगे वाला माइनस का है तो हम क्या करेंगे, माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये पूरा -3 कॉमन आएगा। ठीक है, -3 यहाँ से कॉमन गया तो ये x प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन गया, 3 के साथ में गुणा में कितना है, 1। ठीक है, तो 1 बचेगा यहाँ पर, और हमने माइनस भी कॉमन लिया है। ठीक है, तो माइनस अगर कॉमन लिया है तो अंदर जो बचेगा ना उसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये बराबर का चिन्ह और ये 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे इसको देखो जरा, ये पूरा है ना, इसको एक ही समझ लो। ठीक है, ये पूरा एक जोड़ा है, समझ लो, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा। अब इसमें देखो, इस पूरे एक जोड़े में क्या चीज सेम है, ये x - 1, ये x - 1, पूरा की पूरा ये जो कोष्टक है ये कोष्टक ही सेम है। ठीक है, तो ये x - 1 समेत ये पूरा कोष्टक अगर हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये यहाँ से चले जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ये पूरा x - 1 चले जाएगा तो -3 बचेगा और बराबर 0। इस प्रकार हमने ये जो समीकरण दिया था उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टुकड़ों को 0 के बराबर रखेंगे। पहला टुकड़ा क्या हमारे पास में, x - 1, तो ये x - 1, ये पहला टुकड़ा हमने लिया, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, और बीच में लिखेंगे या, और उसके बाद में ये जो दूसरा टुकड़ा है 2x - 3, इसको भी लेंगे और इसको भी 0 के बराबर हम रख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों टुकड़ों को सोल्व कर लेंगे, तो ये पहले वाले टुकड़े को हम सोल्व कर लेते हैं। ये x आएगा, ये बराबर का चिन्ह और ये 0, ये -1 बराबर के चिन्ह के इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। अब x बराबर 0 + 1 कितना होगा, 1। ठीक है, इस तरह से x का एक मान आ गया 1। ठीक है, अब उसके बाद में आगे हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा टुकड़ा है इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 2x यहाँ पे आ जाएगा, बराबर का चिन्ह, और ये 0, 3 को बराबर के इधर से उठा के उधर भेजेंगे, इधर ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2x बराबर 0 + 3 कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, x के साथ में 2 लिखा हुआ है, 2 चिपका हुआ है, मतलब गुणा में है, बराबर के उधर हम इसको भेजेंगे तो बटे में चले जाएगा, तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। इस प्रकार हमने x के 2 मान निकालिए, और x के ये जो 2 मान हैं यही मान दिए गए समीकरण के मूल है। अतः द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल 1 और 3/2 है, और यही हमारा उत्तर है।